12 जुलाई से शनि की वक्री चाल। कुंभ से मकर में होगी शनि की वापसी। शनि के आने वाले ये 6 महीने 12 राशियों पर कैसा प्रभाव डालेंगे? क्या आपकी सेहत होगी प्रभावित? क्या रिश्तों पर पड़ेगा असर? क्या आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा फर्क? क्या कोर्ट कचहरी मामलों में मिलेगी राहत? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। नमस्कार कविता जी, नमस्कार दर्शकों। आज हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के बारे में, क्योंकि बीते 19 अप्रैल को शनि के महागोचर के साथ ही आप पे शनि की ढैया की शुरुआत हो चुकी है और इस 12 जुलाई से शनि वक्री भी हो रहे हैं, वापस अपनी ही राशि यानी कि कुंभ से, जो उन्हीं की राशि है लेकिन अपनी मुख्य राशि मकर में चले जाएंगे। और इसका प्रभाव देखिए, ये जो समय है इनकी वक्री अवस्था का, ये 17 जनवरी तक रहेगा। तो सोचिए, शनि की ढैया में और वो भी वक्री अवस्था में, ये समय आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। शनि की वक्री चाल आपके काम, कारोबार, आपकी सेहत, आपके आर्थिक पक्ष पे और आपके भाग्य को किस तरह से प्रभावित करेगी। कोर्ट कचहरी के कानूनी मामलों के पचड़ों में भी अगर आप फंसे हुए हैं तो यहाँ भी शनिदेव क्या आपकी परेशानियाँ बढ़ाएंगे या आपको राहत देंगे। तो किस तरह से शनि का ये खेल आने वाले 6 महीनों में आपके जीवन में अब होने वाला है, यही आज हम जानेंगे आचार्य जी से। आइए सबसे पहले आपके ग्रह नक्षत्रों पर एक नज़र डाल लेते हैं। बताइए सर। देखिए कविता जी, वृश्चिक राशि वालों के लिए आपने सही कहा कि ढैया के प्रभाव में आ रहे हैं, लेकिन ढैया से कम कष्ट इन्होंने पीछे नहीं झेला है जी। लेकिन अब अगर वर्तमान स्थिति में देखें, जो वक्री अवस्था में जो चार्ट बन रहा है, जो इनकी चक्र बन रहा है, उसमें अगर देखें तो द्वितीय घर में चंद्रमा का, तृतीय घर में शनि का रहना और पंचम भाव में गुरु और मंगल राहु का छठे भाव में होना, यह बड़ा खेल करता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ा खेल सकारात्मकता में भी हो रहा है और कुछ जगहों पर इन्हें नकारात्मक प्रभाव भी उतनी ही तेजी से सामना करना पड़ सकता है। तो इनके लिए यह गोचर मिला जुला प्रभाव लेकर आ रहा है। कहीं पर इनको सुख तो कहीं पर इनको दुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कविता जी। चलिए, अगर हम बात करें कि सेहत को लेकर, तो इस ढैया में आने वाले 6 महीने इनकी सेहत के लिहाज से, सेहत की दृष्टि से कैसे रहने वाले हैं? देखिए कविता जी, अगर बात करें वृश्चिक राशि के लोगों के लिए, तो यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा। जो लोग इससे जुड़े हुए हैं वह लोग इसको तुरंत समझ भी जाएंगे कि वृश्चिक राशि के लोग अपने स्वास्थ्य से ज़्यादा अपने संतान के स्वास्थ्य से परेशान थे। अपनी संतान पीड़ा से उनको तोड़ रखा था। तो संतान संबंधी पीड़ा से वह मुक्त होते हुए नजर आ रहे हैं, मुक्ति मिलती हुई नजर आ रही है। हाँ, लेकिन यहाँ पर अब उनके लिए थोड़ा सा कष्टदायक समय आ रहा है। स्वास्थ्य संबंधी कुछ बड़ा कष्ट उनको मिल सकता है इस बीच, इस 6 महीने में। लेकिन जो अब तक उनके जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा रही थी, संतान पीड़ा, वह यहाँ पर समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है कविता जी। चलिए, आपने तो इनके सेहत के बारे में बताया। अब अगर हम इनके संबंधों को लेकर बात करें, इनके रिश्तों को लेकर, तो इनका वैवाहिक जीवन, प्रेम प्रसंग के मामलों में भी जो लोग हैं उनके लिए ये समय कैसा रहेगा? देखिए, प्रेम प्रसंग के मामले में संबंध अच्छा रहेगा और नए संबंधों में अगर आप जुड़े हैं तो उनमें और गहराई आएगी, प्रगाढ़ता आएगी जी। आपके संबंध मधुर होंगे। लेकिन इससे हटकर अगर हम बात करें वैवाहिक जीवन की कविता जी, तो वैवाहिक जीवन में वृश्चिक राशि के जातकों के लिए तनाव और एक दूसरे के प्रति आशंकित मन होना या एक दूसरे पर शक ज़्यादा होना, इस तरीके का प्रभाव दिखाई देगा, जिससे कि संबंधों में पीड़ा का भाव दिखाई दे रहा है कविता जी। इनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात करें तो काम, कारोबार, चाहे नौकरी पेशा वाला इंसान हो, काम कारोबार करने वाला व्यापारी हो, तो उनके लिए ये समय कैसा रहेगा और इनके आर्थिक पक्ष में भी कितनी मजबूती आने वाली है, धन लाभ के कितने योग हैं? देखिए, आर्थिक पक्ष की बात करते हैं अगर कविता जी वृश्चिक राशि वालों के लिए, तो आर्थिक पक्ष में सबसे पहले हम बात करें नौकरी पेशा लोगों के लिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय अच्छा नहीं रहेगा। मानसिक तनाव, मानसिक पीड़ा या मानसिक दबाव की स्थिति बनी रहेगी। नौकरी में अगर आप हैं तो आपका वर्कलोड बढ़ेगा, या हो सकता है कि आपके सीनियर या आपके मालिक या आपके ऑनर की दबाव आपके ऊपर कार्य के लिए ज़्यादा रहे, आपकी क्षमता को बढ़ाने की ज़रूरत पड़े, या हो सकता है कि आपके सहयोगियों द्वारा आपको बहुत ज़्यादा मानसिक प्रताड़ित किया जाए। इस तरीके का प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन बहुत दिनों बाद
व्यापारिक दृष्टिकोण से यह राशि थोड़ा सा लाभ के स्थान पर आती हुई दिखाई दे रही है। अब तक विगत 2 से 3 वर्षों में इन्होंने अपनी मूल ज़रूरतों से लड़ाई किया है पूरा करने के लिए। अब व्यापार उनकी इस स्थिति में आ जाएगा कि शायद उनके खर्चे और व्यापार के खर्चे को निकालने की स्थिति में आ जाए। तो व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत ही शुभ समय आ रहा है, लेकिन नौकरी पेशा लोगों के लिए समय सही नहीं रहेगा यह वक्री अवस्था में। ऐसे में भाग्यहीन लोगों का कितना साथ देने वाला है, जो आपको लगता है भाग्य के बल पे इस दौरान 6 महीनों में अर्जित कर पाएंगे? देखिए, भाग्य का स्थान अगर देखें हम तो भाग्य का स्थान बहुत ही न्यूट्रल इनके लिए रहने वाला है। न्यूट्रल इसलिए भी रहने वाला है कि इनके लिए जो पूर्णतया शनि का प्रभाव दिख रहा है वह इनको अभी भी फाइट करना है, लड़ाई लड़नी है। तो फाइट का योग अभी भी है, लड़ाई लड़ना है अपने भाग्य से। तो भाग्य से लड़कर ही जो इनको मिलेगा वही ये सुकून पाएंगे, उससे अन्यत्र इनको किसी चीज़ की इच्छा होनी भी नहीं चाहिए कविता जी। ऐसे में क्या कुछ उपाय से पहले मुझे बात कर लेनी चाहिए कोर्ट कचहरी मामलों में अगर आप फंसे हैं, या जैसे मैंने आपको बताया ना आपका कोई करीबी उसमें उलझा हुआ है, तो अब आपकी दिक्कतें बढ़ने वाली या राहत मिलेगी? देखिए, स्थिर संपत्ति का जिसमें कि प्रॉपर्टी ज़मीन जायदाद से जुड़े हुए मुद्दों पर, मसलों पर इनको विजय मिलती हुई नज़र आ रही है, वहाँ पर इनकी जीत मिलती हुई, इनको लाभ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अगर किसी तरीके से अन्य विवाद है तो वहाँ पर इनको तनाव मिलता हुआ नज़र पूर्ण रूप से ग्रहीय दृष्टिकोण से आ रहा है कविता जी। उपाय क्या बताएंगे आप इन्हें? वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सबसे उत्तम उपाय होगा इनके लिए पूर्णता। इनका मन अक्सर भ्रमित रहता है, मन की पीड़ा से सबसे ज़्यादा ग्रसित रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में इनके लिए सबसे शुभ होगा कि अपने शुक्र और शनि पर्वत के एरिए पे, हथेली पर अपने शुक्र पर्वत को देख लीजिएगा अंगूठे के पास से, और शनि पर्वत के पास गुलाब जल रात्रि बेला में सोते हुए लगाएं, जिससे कि शुभता बढ़ेगी, जीवन में सुख समृद्धि का योग बढ़ेगा। इससे और हटकर अगर आप कुछ लाभ लेना चाहें, अगर व्यवसाय में या नौकरी पेशा में तनाव को कम करना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे उत्तम होगा कि सुबह प्रातः काल में अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है, तुलसी अवेलेबल है, तो वहाँ पर जल देखिए, तुलसी के नीचे की मिट्टी से हल्का सा नाभि और मस्तक पर तिलक कर लें। यह आपके मान सम्मान, आपके आकर्षण, आपके जीवन में पूर्णता को बढ़ा देगा कविता जी। जी चलिए, इसी के साथ मुझे और आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।